जयकारा कालका मैदान। जो आज एक मैं विषय लेके आया हूँ, ये काफ़ी लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप पे भी सवाल था और लाइव में भी कभी बच्चों ने पूछा हुआ था। और ये कई दिन से विषय चला हुआ कि हमने पितरों की जोत के बारे में, पितरों की जोत घी की लगानी चाहिए या तेल की लगानी चाहिए। कुछ बच्चों के ऐसे सवाल आए थे। पितरों की घर के मंदिर में जोत लगानी चाहिए या मंदिर के बाहर लगानी चाहिए, या पितरों की जोत किस तरह की लंबी बत्ती लगानी चाहिए या गोल वाली बत्ती पितरों की निमित्त लगानी चाहिए, और पितरों की पूजा करते समय या दोनों समय हमने जोत लगानी चाहिए या एक समय जोत लगानी चाहिए, और पितरों को भोग कैसे लगाना चाहिए, पितरों को भोग कैसे दिया जाता है, हम हर रोज़ भोग दे सकते हैं पितरों को या पितरों की किसी तिथि पर हमने भोग देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं पितरों के निमित्त ये। और पितरों की दूसरा क्या, पितरों की फ़ोटो क्या हमने मंदिर में लगानी चाहिए या मंदिर के बाहर लगानी चाहिए, तो कौन सी दिशा में हमने मंदिर के पितरों की जोत लगानी चाहिए। तो ये बहुत सारे काफ़ी सवाल थे मेरे पास में पितरों के निमित्त, जोत के निमित्त और पितरों की फ़ोटो के निमित्त, और पितरों को भोग कैसा देना चाहिए। यदि आपको जानकारी की आवश्यकता है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है, या फिर किसी ने ऑनलाइन पूछा लेनी हो तो दरबार से ऑनलाइन पूछा भी दी जाती है। और यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो सबसे पहले क्या था, पितरों की जोत हमने कहाँ जलानी चाहिए। जिस पूजा स्थान पे हम मंदिर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर ही पितरों की जोत जगानी चाहिए या पितरों के बाहर जोत लगानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है, हमने पितरों की जो जोत लगा रहे हैं, हम घर के मंदिर में भी पितरों की जोत लगा सकते हैं। और जोत किस तरह की, घी की लगानी चाहिए या तेल की लगानी चाहिए। पितरों के निमित्त जो कुछ सवाल थे मेरे पास में, पितरों की जोत हमेशा घी की लगाई जाती है। तेल की जोत हमने प्रेत के निमित्त लगाई जाती है। कुछ बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि तेल की जोत भी लगाई जाती है। ध्यान से सुन लो, तेल की जोत सिर्फ प्रेत के निमित्त ही लगाई जाती है। पितरों के निमित्त तेल की जोत नहीं लगाई जाती। पितरों के निमित्त घी की ही बत्ती लगाएं, और लंबी बत्ती पितरों के निमित्त जोत में प्रयोग करें। लंबी वाली बत्ती, खड़ी बत्ती नहीं, लंबी बत्ती पितरों के निमित्त जोत में प्रयोग करनी चाहिए। और देसी घी से ही पितरों की जोत जलाएं। और दूसरा क्या है, पितरों की मूर्ति के लिए भी मेरे पास में साहब है, पितरों की फ़ोटो क्या हम घर के मंदिर में रख सकते हैं। घर के मंदिर के बाहर आप मंदिर के साथ में पितरों की मूर्ति लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं। आपके घर के पितर हैं जो बड़े हैं, जैसे कि किन्हीं कुछ लोगों के घरों में जैसे तस्वीरें होती हैं दादा की, परदादा की, दादी की, तो वो घर के मंदिर के साथ में लगा सकते हैं। और लगाने के लिए भी कौन सी दिशा का हमने प्रयोग करना चाहिए, पितरों की जो जोत लगानी है कौन सी दिशा में हमने पितरों का दीपक लगाना चाहिए। सबसे पहले तो पितरों का दीपक, जो पितरों का स्थान होता है हमारा, वो दक्षिण दिशा की तरफ हमारे पितरी स्थान होता है। पितरों का जो वास होता है वो दक्षिण दिशा में रहता है, तो दक्षिण दिशा की तरफ ही हमने पितरों की जोत लगानी चाहिए। और जो फोटो, जो हम चित्र लगाते हैं पितरों के, जो हमारे पास होते हैं, वो घर के मंदिर के पास दक्षिण दिशा में लगाने चाहिए। या अन्य आप मंदिर के पास नहीं लगा रहे, अन्य किसी भी दीवार पे लगा रहे हैं पितरों के, तो भी आपने दक्षिण दिशा में ही उन पितरों के चित्र लगाने चाहिए, अन्यथा और दिशा में नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि जो हमारा वास है पितरों का वो दक्षिण दिशा में, दक्षिण के अंदर ही है, और दक्षिण दिशा के अंदर ही पितरों के चित्र लगाने चाहिए। और आगे क्या था, क्या हम पितरों के निमित्त जो भोग देते हैं, भोग किस तरह से देना चाहिए। हर रोज़ भोग देना चाहिए या फिर हमने तिथि पे भी भोग देना चाहिए। पितरों को जैसे भोग में कुछ लोग लौंग पतासे का भोग लगाते हैं, पितरों को आप हर रोज़ भी भोग लगा सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना, अमावस्या तिथि के ऊपर पितरों के निमित्त आप खीर का या घी बूरे का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि जो सबसे प्रिय भोग है पितरों का घी बूरे का या खीर का भोग है। अमावस्या के दिन ये चीज़ आप अवश्य लगाएं पितरों के निमित्त। और यदि मिठाई का भोग लगाते हैं आप कोई भी, तो सफ़ेद मिठाई का भोग पितरों को निमित्त लगा सकते हैं। सफ़ेद पेड़े हैं, सफ़ेद बर्फ़ी है, तो सफ़ेद ही चीज़ पितरों के निमित्त यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ये कई दिन से मेरे पास में काफ़ी सवाल आ रहे थे, हम अपने पितरों की मजबूती के लिए भोग कैसे देना चाहिए, पितरों के निमित्त जोत कैसे लगानी चाहिए, किस तरह की जोत लगानी चाहिए।
तो ये जो जब तक हमारे को इस तरह से जानकारी, कुछ लोग क्या कर रहे हैं जी, मंदिर में जोत नहीं लगा सकते। पितरों की जोत आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं। मंदिर की दक्षिण दिशा की तरफ रख के आप जोत जला सकते हो और पितरों को इस तरह से आप भोग दोगे तो आपके पितरों की संतुष्टि होगी, तृप्ति होगी और आपके पितर मजबूत होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जिन जिन बच्चों ने वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। माँ भगवती बालाजी महाराज की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता की, पितृदेव भगवान की जय।